Students, I am Saman Chavda. Now we will continue our class 10th chapter number 3rd. Exercise 3.3, that is substitution method. Substitution method. Substitution method में हम क्या सीखेंगे? हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y जनरली और दो इक्वेशंस हैं. हम दो वेरिएबल्स से दो इक्वेशंस से दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, कैसे निकालेंगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट. x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. हमारे पास ये दो इक्वेशन है. सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? हमने वैल्यू उठा के पुट करनी है. हमने एक वेरिएबल से, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है, तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी. जैसे दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. x इक्वल टू वाई प्लस 4. पुट इन फर्स्ट. जब मैंने इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा तो क्या आया? y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14. 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, दैट इज 10. So y is equal to 10 by 2, that is 5. Is it clear? x is equal to y plus 4. तो y 5 है, 5 plus 4 is 9. तो मेरे पास x आ गया 9 और y आ गया 5. Is it clear? अब देखिए, अब हमारे माइंड में आता है, सर आपने ना सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली थी, अगर मैं y की निकालूं तो क्या वैल्यू चेंज होगी? चेक करते हैं. तो फ्रॉम सेकंड x माइनस वाई हमारे पास 4 है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? x माइनस 4. 4 इधर गया माइनस में, माइनस वाई इधर आगे प्लस में. इज इट क्लियर? यस सर. पुट इन फर्स्ट. x प्लस y की वैल्यू x माइनस 4. 2x इज इक्वल टू 14 प्लस 4, दैट इज 18. x इज इक्वल टू 18 बाय 2, 9. इज इट क्लियर? यस सर. अगर x 9 है तो y की वैल्यू क्या है? x माइनस 4, दैट इज 9 माइनस 4 अगेन 5. तो आपने पहले सेकंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली थी, अब आप सेकंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल रहे हो, पुट कर रहे हो फर्स्ट इक्वेशन में. द वैल्यू ऑफ x एंड y इज सेम इन बोथ केसेस. अब फिर स्टूडेंट कहते हैं, सर आपने हमेशा दोनों बार सेकंड से वैल्यू निकाली, अगर मैं फर्स्ट से वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट करूं? करते हैं. हाँ जी, x की वैल्यू निकाले, y की वैल्यू निकाले. y फ्रॉम फर्स्ट y इज इक्वल टू 14 माइनस x. पुट इन सेकंड. तो x माइनस y है, y की वैल्यू कितनी होगी? 14 माइनस x, दैट इज इक्वल टू 4. x माइनस 14 प्लस x, 2x इज इक्वल टू क्या आया? माइनस 14 प्लस माइनस 14 इधर जाके प्लस 14. यस सर. प्लस 4, दैट इज 18. x इज 18 बाय 2, 9. इज इट क्लियर? यस सर. और अगर x 9 आया तो y कितना आया? 14 माइनस 9, 5. इज इट क्लियर? यस सर. तो अब हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाली, सेकंड में पुट करी, द आंसर रिमेन्स सेम. अब अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना चाहते हो, पहले हमने y की निकाली, अगर आप x की निकालना चाहते हो तो सेम हम ट्राई करके देखते हैं. x हो गया हमारे पास 14 माइनस वाई. अगर x 14 माइनस वाई आया तो इसमें पुट करेंगे. 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4. 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y, सो दैट 2y इज इक्वल टू 10. अगर 2y 10 आया तो y कितना आया? 5. 10 by 2, 5. और x क्या आया? 14 माइनस 5, दैट इज 9. यानी आप x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालो दोनों में से, और दूसरी किसी भी इक्वेशन में पुट करो, द आंसर रिमेन्स सेम. मैंने आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन को 4 तरीके से इसलिए कराया गया है कि आप कोई भी इक्वेशन उठाओ, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करो, आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, द आंसर विल रिमेन सेम एंड इट विल बी करेक्ट. इज इट क्लियर? यस सर. चलिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं.
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सेकंड, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इज इक्वल टू 6। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए दो वेरिएबल्स कौन कौन, s एंड T. t। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। वैल्यू किसकी निकालना चाहोगे, s की या t की? s की। कौन सी इक्वेशन में से? फर्स्ट में से। चलिए s की वैल्यू मैं जब यहां से निकालूंगा, s इज इक्वल टू t प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे s बाय 3 प्लस t बाय 2 है। आप एलसीएम लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे, आपका मर्जी है, आप अभी एलसीएम लीजिए या पुट करने के बाद लो, बोलो कब लेना है? पहले लेते हैं जी। चलिए 6 2s प्लस 3t, आपको एलसीएम लेना आता है, 3 2 6, 6 बाय 3 2 के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, 6 बाय 2 3, इसकी भी ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 द 36। पुट वैल्यू ऑफ s, 2t plus 6 plus 3t 36। Is it clear? Yes sir। 5t is equal to 36 minus 6, that is 30। t is equal to 30 by 5, that is 6। Is it clear? Yes sir। अगर t 6 आया तो s की वैल्यू कितनी आई? 6 plus 3 9। Any problem? No sir। तो कुछ इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, बेशक टी की वैल्यू निकाल के एस में पुट कर, एस की जगह पुट करिए, या सेकंड इक्वेशन में से वैल्यू निकालिए, फर्स्ट में पुट करिए। हमने जो मेथड यूज करा है वो द इजीएस्ट मेथड, और मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप भी इजी वाला मेथड यूज करिए, चूज करिए। जैसे एस की वैल्यू यहाँ टी प्लस 3 है, अगर मैं टी की वैल्यू निकालू दैट विल बी एस माइनस 3। यस सर। तो हम माइनस से बचें, गलत नहीं है, आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश रहती है कि माइनस से बचे, अगर हम बच सकते हैं तो। इज इट क्लियर? यस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप थर्ड पार्ट खुद करिएगा, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब हमारे पास इक्वेशन आ गई पॉइंट्स में, तो इसको हम कैसे करेंगे? 2 by 10x 3 by 10y इज इक्वल टू 13 by 10। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए एलसीएम, 10 कैंसल्स विद 10, 2x plus 3y is equal to 13। यूज दिस एज आवर फर्स्ट इक्वेशन। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 0.4x 0.5y 2.3। सिमिलरली जब हम इसको सोल्व करेंगे, दैट इज 4 by 10x plus 5 by 10y is equal to 23 by 10, तो वो मेरे पास आ जाएगा 4x plus 5y is equal to 23। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब आप क्या करोगे, यहां से 2x की वैल्यू निकालेंगे, और x will be 13 minus 3y by 2। Put in second, 4 into 13 minus 3y by 2 plus 5y is equal to 23। Is it clear? Yes sir। 2 2s are 4, 26 minus 6y plus 5y is equal to 23। 26 minus 23 is equal to, अब देखिए यहाँ minus 6y plus 5y minus y, तो 3 is equal to y। जब मेरे पास y equal to 3 है तो x क्या होगा? 13 minus 3y, y 3 है, 13 minus 9 by 2, 4 by 2 that is 2। So x is 2 and y is 3। Is it clear? Yes sir। Any doubt in this No, question? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका, फिफ्थ पार्ट, अंडर रूट वाला पार्ट है वो। रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0, और दूसरा पार्ट है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है?
लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करा था, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह पुट करना, रख देना, सब्स्टिट्यूट करना, जो कि हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका मेथड नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब यहां से आप कौन सी इक्वेशन में से वैल्यू निकालना चाहोगे, फर्स्ट से या सेकंड से? सेकंड से। एक्स की या वाई की? एक्स की। √3x इज इक्वल टू √8y, सो x इज इक्वल टू √8 बाय √3y। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए पुट इन फर्स्ट, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन। √2 x की वैल्यू है √8 बाय √3y प्लस √3y। सब बच्चों को क्लियर दिख रहा है? यस सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? सर वहाँ पे √8y के पास थोड़ी सी रिफ्लेक्शन, यहाँ इसके ऊपर ये, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन। अब ठीक है, ये ठीक है? यस सर। चलिए अब समझिए इसको, यहां से अब मैं y कॉमन लेता हूं, √2 इंटू √8। अब आप इसको सोल्व करिए या ना करिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब समझिए, आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, आप मल्टीप्लाई नहीं भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसका मेथड है √a इंटू √b, जब ये मल्टीप्लाई में होते हैं तो √a भी होता है। अगर ये डिवाइड करें तो √a/b। अगर मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं तब ये √a प्लस b या माइनस b के इक्वल नहीं होता। ये चीज पॉसिबल है एक मल्टीप्लाई के टाइम और एक डिवाइड के टाइम। इज इट क्लियर? यस। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए दोनों में से y कॉमन, √2 इंटू √8 √16 दैट इज 4। y इज इक्वल टू 0 बाय 4 बाय √3 प्लस √3। 0 बाय समथिंग 0 0 बाय समथिंग, बट दैट समथिंग इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे समझिए 0 बाय x 0 होता है, पर कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर x 0 के इक्वल हो गया तो इट विल बी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इट विल बी इनडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी उसकी हमारे पास वैल्यू नहीं है। अगर x बाय 0 दे रखा है, x बाय 0 इज इंफिनिटी, पर कंडीशन यहां भी क्या होती है, x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर x 0 हो गया तो वो 0 बाय 0 कौन सी फॉर्म हो जाएगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो 0 बाय समथिंग y इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू है मेरे पास √8 बाय √3y, यानी ये 0, सो द आंसर इज 0। इज इट क्लियर? यस सर। पूरे क्वेश्चन में कोई भी डाउट, किसी भी कंसेप्ट में कोई पॉइंट कैसे आया, क्यों आया, यही क्यों आया? इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, इसका सिक्स्थ पार्ट में आपने पहले एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके x और y की वैल्यू निकाल के पुट करना है। खुद ट्राई करो, अगर आपको कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में डालिए कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर दिस, हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके देंगे वो क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11. Is it okay? And next is 2x minus 4y is equal to minus 24. Is it clear? Yes sir. And hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. पहले इसको सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब यानी उसको x और y, x एंड y की वैल्यू चाहिए। तो अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, वैल्यू किसकी निकालोगे, x की या y की? x। कौन सी इक्वेशन में से? फर्स्ट में से, सेकंड में से। क्यों? क्योंकि वो प्लस में जाएगा सारा, -4y इधर आके +4y होगा। अब देखिए ऊपर मेरे पास 2x है, आपकी मर्जी है, आप 2x एज इट इज यूज कर लीजिए वहां पे, और आप यहां से x की वैल्यू निकाल के ऊपर पुट करिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा डायरेक्ट पुट करिए। पुट इन फर्स्ट
तो -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 दैट इज 35। इज इट क्लियर? यस सर। तो y की वैल्यू क्या होगी? 35/7 दैट इज 5। इज इट क्लियर? यस सर। अगर y 5 है तो x क्या होगा? 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4 इंटू 5 -24 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू -4। और अगर x 2x इक्वल टू -4 है तो x की वैल्यू मेरे पास -4/2 होगी दैट इज -2। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहां से मेरे पास x एंड y की वैल्यू आ गई। फिर उसने क्या कहा? फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी x और y की वैल्यू है जो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हमें क्या चाहिए? m की वैल्यू चाहिए। y क्या है? 5, x क्या है? -2, तो +3 इधर आ गया -3 दैट इज इक्वल टू -2m। 2 इज इक्वल टू -2m, m हुआ 2/2 दैट इज -1। तो m की वैल्यू कितनी हुई? -1। इज इट क्लियर? यस। एनी प्रॉब्लम? No, sir. चलिए, ये हमारे पहले दो क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 3.3 के। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे स्टेटमेंट सम है, थर्ड क्वेश्चन है, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से आने चाहिए। कोई डाउट आता है आप हमें कमेंट सेक्शन में डालिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वही। वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनका बेनिफिट हो सके, और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और वीडियोस आपको सेंड करते रहें। इसी चैनल पर 9th to +2 मैथमेटिक्स सारे चैप्टर्स की वीडियोस आ रही हैं स्टार्टिंग से, आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं। थैंक यू।